लेकिन हिरण्यकश्यप ने छोटा समझ करके कि अभी बालक है, कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए भेजा गुरुजनों के पास। शंडा और मर्मर शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए ले गए। शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई प्रहलाद जी, गुरुजन लोग पढ़ाने लगे। समय बीता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया, गोद में बैठाया और पूछने लगा, कश्यप पुत्रो क्या पढ़ाई किया बताओ, कुछ सुनाइए हमें भी। जैसे माता पिता बालक को गोद में बैठा के पूछते क्या पढ़ा है, कोई पोएम सुना दो, कोई ऐसी कहानी सुना दो। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाया, पूछने लगा, पुत्र प्रहलाद कुछ सुनाओ, क्या शिक्षा प्राप्त की है। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनाशति। हे पिताजी, यदा देवेषु विप्रेषु, जिस राजा के द्वारा देवताओं का अपमान होता है, विप्र माने ब्राह्मणों का अपमान होता है, गोश यानी गायों का अपमान होता है, और साधु महात्मा को अपमानित किया जाता है जिस राजा के राज्य में, वेद शास्त्र ब्राह्मण गौ आदि को अपमानित किया जाता है, वह राजा अपने कुल के सहित शीघ्र नर की योनि में जाता है, विनाश को प्राप्त होता है। इतनी बात सुनते ही प्रहलाद को गोद से पटक दिया हिरण्यकश्यप ने। क्रोध आ गया, शंडामर्क को बुलाया, बुला करके कहा, अरे दुष्टों, मेरे बालक को कौन सी शिक्षा दी है। शंडामर्क ने कहा, महाराज हमने तो इसको उचित शिक्षा दी है, ये तो हमने कभी भी बताया ही नहीं है। ले जाओ और इस बालक को राजनीति, कूटनीति, छल नीति बताओ, लेकिन धर्म नीति के शिक्षा मत देना। पुनः ले गए, शिक्षा प्रारंभ हो गई। अब तो प्रहलाद जी थोड़ा सयाने हो गए, अवसर मिलता तुरंत प्रहलाद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते। एक दिन गुरुजन चले गए किसी कार्य से, प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी तुम राजकुमार हो, तुम इन बालकों के प्रति सजग रहना, सावधान रहना, ये बालक उद्दंडता का व्यवहार न करें, पढ़ाई पर ध्यान। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। शंडामर्क चले गए, प्रहलाद जी ने सभी बालकों से कहा खड़े हो जाओ भैया। सब बालक खड़े हो गए और प्रहलाद जी ने नाम संकीर्तन गाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा एक बात बताइए, प्रहलाद जी के सहयोगी कौन है, प्रहलाद जी के पक्ष के कौन है। जो प्रहलाद जी के पक्ष के हों वही कीर्तन करें, और जो हिरण्यकश्यप के पक्ष के हों वो कीर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रहलाद जी के पक्ष के हैं, प्रहलाद जी से प्रेम करते हैं, तो आप सब कीर्तन करिए ताली बजा करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते में तन्नाद प्यारी, यह गीत गाते में तन नाम जाओ। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम का संकीर्तन का प्रभाव देखिए। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, सब बालक कीर्तन कर रहे हैं, नाचने लगे। कुछ देर के बाद गुरु जी आ गए संगमर पर, और जैसे ही पाठशाला में प्रवेश किया, उस भजन का प्रभाव देखिए। भजन के प्रभाव से संगमर के भी हरि नाम का संकीर्तन करने लगे, कोई भी नाचने लगे। और जब कीर्तन समाप्त हुआ, तब उन्हें होश आया, अरे हम भी इनके कीर्तन में सम्मिलित हो गए। दोनों शंकरा और मर्ग प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब हम आपके पुत्र को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों महाराज? हमने कभी इस बालक को बताया ही नहीं कि धर्म क्या होता है, लेकिन महाराज उसने तो आश्चर्य कर दिया। आज जितने भी पाठशाला में बालक थे, सब कीर्तन में नाच रहे थे। लगता है कि देवता लोग षड्यंत्र करके इन्हें धर्म की शिक्षा देते। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को लिया, गोद में बैठाया, पूछने लगा, पुत्र क्या सीखा तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मा निवेदनम। पिताजी
परमात्मा की प्राप्ति के 9 मार्ग हैं। भगवान की 9धा भक्ति है और उस 9धा भक्ति को सुनिए और एक भी भक्ति को हृदय में धारण कर लेंगे तो आपको गोविंद मिल जाएंगे पिताजी। इसी को श्री रामचरितमानस में श्री राम जी ने सबरी को बताया है 9धा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संता, संत का संग, और संत का संग मिल जाए ये पहली भक्ति है। संत का संग मिले, संत प्यारे लगे। अगर संत प्रिय ना लगे तो समझ लेना ये अभी हमारा पाप है, हमें परमात्मा से मिलने नहीं देगा। संत में दोष दिखाई दे तो समझ लेना कि अभी बहुत बड़ा अपराध है हमारे जीवन में, भगवान हमसे रूठे। संत मिल जाए ये हरि कृपा है, लेकिन संत प्यारे लगे ये आपके भाव पर निर्भर है। और इतना ही नहीं, संत अगर कथा कहें, संत भगवान की कथा को कहें, वो कथा आपको प्रिय लगे, दूसरे प्रकार की भक्ति बताएगी। दूसर रति मम कथा प्रशंसा। अभी 20 मिनट चलेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिका। गुरुदेव के चरणों में सेवा का भाव आ जाए, गुरुदेव के चरणों के प्रति हमारा आदर भाव जागृत हो जाए। और ऐसे नहीं, शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? अमान, मान का त्याग करके आप सेवा करिए। अगर आप मान चाहते हैं तो सेवा नहीं कर पाए। जहां हम स्वयं चाहें कि हमारा सम्मान हो, वहां आप सेवा कैसे कर सकते? सेवक को तो छोटा बनना पड़ता है। और आप आदर चाहते हैं तो सेवा कैसे हो सकती है? चौथी भगति मम गुण गने, जो भगवान कहते हैं सबरी, जो मेरी कथा है ना, मेरे गुणानुवाद को कपट का त्याग करके गाए। कपट युक्त नहीं, छल युक्त नहीं, मेरी कथा को भाव के सहित मस्ती में होकर के गाया जाए। ये चौथे प्रकार का है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सो देवता। पंचम भगति सो वेद प्रकाश।
गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है ना, उस मंत्र के जप करने में बहुत प्रीति होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। शबरी तुमने वो भक्ति है। क्यों? क्योंकि महर्षि मतंग जब शरीर का त्याग कर रहे थे तब बेचारी शबरी छोटी सी। आज गुरुदेव शरीर का त्याग कर रहे हैं, उस समय शबरी आकर के गुरुदेव के चरणों के पास खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। महर्षि मतंग इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करना चाहते हैं। शबरी रोने लगी, हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों के पास खड़ी हो गई, निवेदन किया, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? मतंग ऋषि ने कहा, देवी अब हम जा रहे हैं। गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? ऋषि मतंग ने कहा, बेटी हम वहां जा रहे हैं जहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता। सभी रो पड़े, गुरुदेव में किसके आश्रित रहूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, जिसका आश्रय सारे जगत के प्राणी मात्र ग्रहण किए हैं, जो सारे जगत का आश्रय है, बेटी भाई तुम्हारा भी आश्रय होगा। और बेटी तुम्हें कहीं जाना नहीं, इसी कुटिया में रहना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अवतार लेंगे, अभी अवतार लिए नहीं, अब मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है बेटी, एक दिन वो राम तेरी कुटिया में आएंगे। गुरु के वचन पर विश्वास शबरी का देखो कितना दृढ़ है। इसलिए कहते हैं जिसको गुरु वचन पर विश्वास है उसको एक जगह बैठा रहे केवल मंत्र का जब जब गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके समस्त तीर्थ उसके चरणों में आएंगे, उसको दर्शन देंगे। आज शबरी गुरु वचन पर विश्वास करके राम की प्रतीक्षा कर रही है। नित्य प्रति कुटिया के चारों तरफ जितने भी मार्ग हैं सभी मार्ग को गुहारती है, पुष्प से आच्छादित करती है, पता नहीं किस मार्ग से मेरे प्रभु आए। राम जी कहते हैं सबरी गुरु वचन पर तेरा इतना विश्वास, और गुरुदेव के दिए हुए मंत्र, मंत्र का मतलब होता है गुरु आज्ञा। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के प्रति भक्त का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये वेद ऐसा कहता है। तो पांचों प्रकार की भक्ति, छठे दानशील बिरती बहु करे छठदानशील बिरति बाहु करे छठदानशील बिरति बहु करे छठदानशील बिरति बाहु करे निरति निरंतर सज्जन धर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। निरति निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जी कहते हैं सबरी छठे प्रकार की भक्ति मेरी सुनो। इंद्रियों का दमन। दमन क्या? दमन का मतलब क्या हुआ? मारना नहीं होता। इंद्रियां कभी मरती नहीं। इंद्रियां जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है
जैसे चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है? देखना। नेत्र का काम क्या है? देखना। तो ये जो नेत्र रूपी इंद्रिय है, इससे हमें भगवत दृष्टि से संसार को देखना है। लेकिन भगवत दृष्टि होना चाहिए सब में। जैसे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जुट पानी। सब माताओं को सिया मैया के रूप में देखो, पुरुष भाई लोगों को राम जी का स्वरूप मानो, सबको दंडवत करो। कहीं दोष दिखाई नहीं देते। जब सब जग देखो राम में तो कहीं करो विरोध। सारे जगत को अपने सीताराम स्वरूप में देखेंगे तो झगड़ा किससे करें बताओ? अपने राम जी से ही झगड़ा करें, अपनी जानकी मैया से झगड़ा करें। इसलिए दमन का मतलब है कि इंद्रियों को, जो विषय लोलुप है, जो संसार के विषयों में मग्न है इंद्रियां, उस इंद्रिय को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। शीलता ही हृदय में आ जाए, दया आ जाए, प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दया भाव जागृत हो जाए। टाइम हो जाए तो बता दीजिए। विरति बहु कर्म। बाबा कहते हैं बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाए। बहुत से कर्म क्या हैं? तमाम प्रकार के कर्म, तमाम प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में जो वास कर रही हैं, उन इच्छाओं का दमन करो, कामनाओं को समाप्त कर दो, सबसे वैराग्य हो जाएगा। बहुत से कर्म करने की जरूरत नहीं है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लीजिए। अगर आप परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं, केवल भगवान की प्रशंसा के लिए कर्म कर रहे हैं, तो कर्म सबके लिए, पूरे जगत के प्राणी मात्र को सुख प्रदान करेगा। और अगर आप एक एक की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो किसी को प्रसन्न नहीं करेगा। वहाँ चाहे पति भी प्रसन्न हो जाए, वहाँ चाहे पुत्र भी प्रसन्न हो जाए, वहाँ संसार के प्रत्येक संबंधी प्रसन्न हो जाए, कोई प्रसन्न नहीं होगा। माताएं भोजन बनाती हैं तो न पति के लिए बनाए, न पुत्र के लिए बनाए, न अपने लिए बनाए, ठाकुर जी का प्रसाद बना रहे हैं। केवल एक भाव है, हम तो प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं। और जब प्रभु के लिए प्रसाद बनाएंगे तो प्रसाद इतना दिव्य होगा, इतना आनंदमयी होगा कि जो भी जन उस प्रसाद को पाएगा उसका हृदय परम पावन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कपट रहित हो जाएगा। हम अपने लिए बनाते हैं भोजन। बेटा गरम गरम खाता है, गरम गरम खिला के विद्यालय भेजती है माता। कभी गरम गरम भोजन मत खाना। अगर गरम भोजन पाया तो बुद्धि गरम ही रहेगी। फिर आप कितना भी कहें बेटा का क्रोध शांत हो, नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष प्रसाद बनाते हैं और ठाकुर जी को थाल में लगा के रखते हैं। आधा घंटे तक भोग लगाते हैं। आधा घंटे में भोजन इतना ठंडा हो जाता है, कहां से गर्म रहेगी। कभी भी गरम गरम भोजन, ज्यादा ठंडा भी नहीं कि तुम फ्रिज में रख लो कि ज्यादा बुद्धि ठंडी हो जाती। इतना ठंडा भी नहीं करना है। जिस स्थिति में परमात्मा को भोग लगाया वही स्थिति में करना चाहिए। शीलता ही आ गया, वैराग्य, सज्जनता आ जाए जीवन में। भगवान कहते हैं और सबने सुनो, शातम सम मोहि में जग देखा, 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 ओ देशम अधिक कर लेखा, ओ देश अधिक कर
बात कही है प्रभु राम जी ने, सबरी समानता की दृष्टि आ जाएगा, तुम में कोई भेद न रहेगा। दृष्टि जहाँ पर भेद है वहीं पर परमात्मा दिखाई देगी। भेद बुद्धि से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। और ये कब भेद बुद्धि नष्ट होगी? दो उपाय हैं, या तो सारे जगत को अपना मान लो, मेरा है, या सारे जगत को परमात्मा मान लो। मेरा मानोगे तो फिर अपनों से कभी भेद किया जाता है, अपनों से प्रेम किया जाता है, अपनों की सेवा की जाती है। और अगर परमात्मा के स्वरूप में सारे जगत को मान लेंगे तो फिर सारे जगत को ईश्वर मान करके उनकी सेवा करने का भाव जागृत होता है। भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा संत को आप कहते हैं, संत का सम्मान है। संत कौन है? संत वही है जिसने अपने अनंत में अपने जीवन को समर्पित करके अपने गुरुदेव के बताए हुए इष्ट में अपने आप को समर्पित कर दिया है। समर्पण का नाम संत है। अगर आप समर्पित है तो आप भी संत हैं। ये भेष में कोई संत थोड़ी होता है, ये तो कोई भी धारण कर सकता है भैया, लेकिन हृदय की समानता और हृदय में समर्पण, ये दोनों आ गई हैं।